जब जनता के काम करने होते हैं तो होश कहीं नहीं कि ना भी चालती हो गई। और मैं तो दादा तो ये कहूँगा, दादा की तो बोल बोल देगा तो अपना बोल में बथेरा सोता है, उस समय चाल जाएगी। मंत्री तो बड्डी चाल रहा है उसकी। अब विपक्ष हो गया है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का भी बाबू है विपक्ष। कुंभकर्ण तो 6 महीने बताते हैं सोतादार, 6 महीने जागता था। ये तो 4 साल सोए हैं। इनको है कि एक फेसबुक पोस्ट ट्वीट कर देंगे। ये थोड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं। वो या मतलब अगर लोड ज़्यादा पड़ गया है तो वो चार्ज गृह मंत्री या किसी और को दे दें। 50 के आसपास उनके विधायक जीते हुए आए हुए हैं। बात जींद की नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। जींद में और ज़्यादा हो रहे होंगे। अब जींद में, रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में आप देखोगे तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा छोड़ दो, हरियाणा छोड़ के कित जाएंगे, वे कितना यूपी में बढ़ेंगे, राजस्थान में बढ़ेंगे। उड़े भी तो लोग हैं और ये नहीं पता इनको कि वहाँ पे भी निजी सरकार है। मुख्यमंत्री साहब हंसना बंद करके थोड़ा हाथ में लठ ले लो। शौक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, परिजन से बात की, डॉक्टर विकास के पिता से बात हुई, क्या कितना संतुष्ट नजर आए उसके पिताजी फिलहाल की कार्रवाई से? देखो, सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही दुखद घटना है। एक जवान लड़के का जाना, डॉक्टर थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, और उनके जो पिताश्री हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं शासन प्रशासन पर, शक शंका जो जाहिर की है वो दूर होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ही प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि वो कोई गलत बात डिमांड नहीं कर रहे। वो यही कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए, निर्दोष किसी को फंसाया ना जाए। और उसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि जेल मंत्री अरविंद शर्मा का फ़ोन आया उनके पास कि भैया तो मेरे आदमी हैं। किसके आदमी हैं? होंगे, किसी के भी होंगे। तो मैं जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिसने मारा विकास को वो भी दोषी है, जिसने मरवाया वो भी दोषी हैं, और जो बचा रहा है वो भी दोषी होगा। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए कि घटना क्या हुई। एक रोड रेज की घटना कह के इसको ख़त्म कर देना सही नहीं है जब परिवार संतुष्ट नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखने का काम जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी को करना चाहिए। कि सीबीआई जांच हो या न्यायिक जांच हो हाईकोर्ट के जैसे, वो उन्हीं के लेटर से जारी होनी चाहिए। क्योंकि सवाल अब उनके ऊपर भी उठ गया है, क्योंकि उनका फ़ोन गया है और उनके फादर ने बताया है, ये मीडिया में भी आया हुआ है। तो उनका तो मतलब नहीं होना था। अगर किसी के पास फ़ोन जाए तो उनका ये होना चाहिए, जिनका आदमी मर रहा है, कि भाई आपकी निष्पक्ष जांच होगी, आपके साथ खड़े हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी जांच पड़ताल होगी वो निष्पक्ष होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे खुद का भाई हो, सके भाई हो। जो आरोपी पुलिस ने पकड़ा है वो 2014 में करनाल में मर्डर करके जेल में था। हाँ। लेकिन 2 साल से जेल से भी फरार है। 2 साल में पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको। नहीं, देखो, ये काम मैंने आपको बताया, ये लोगों को शायद नहीं पता है। मुख्यमंत्री के साथ नायब सिंह सैनी साहब गृह मंत्री भी हैं, और वो आज सभी विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं। तो वो अपने विधायकों से एक बार पूछें कि ग्राउंड पे स्थिति क्या है कानून व्यवस्था की, है ना। जेलों से गैंग चल रहे हैं, जेलों से फिरौती मांगी जा रही हैं, तो एक बार पता करें ना कौन कहाँ पे क्या श्रेय दे रहा है, कौन लोग, कौन नेता हैं जो इनको श्रेय दे रहे हैं। नवीन जैन जी, जींद में 18 मर्डर हो चुके हैं। जी, प्रदेश में आए दिन हो रहे। कल जैसे सोनीपत के कानून का ऐसे ही होता है। और मैं तो मुख्यमंत्री साहब को यही बात कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री साहब अपने सोशल मीडिया पे पुलिस की ड्रेस में पहन के डालते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, हरियाणा के जो हालात हैं कानून व्यवस्था के वो बहुत बुरे हैं। अब बात आ गई विपक्ष की। अब विपक्ष हो गया है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का भी बाबू है विपक्ष। कुंभकर्ण तो 6 महीने बताते हैं सोतादार, 6 महीने जागता था। ये तो 4 साल सोए हैं, 1 साल जागेंगे। तो ये विपक्ष का बाबू है। इनको है कि एक फेसबुक पोस्ट ट्वीट कर देंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते भी मुश्किल है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, इससे थोड़ी होगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो मैं तो इनके परिवार से मिलने के लिए, दुख साझा करने के लिए आया था, और मेरा सिर्फ इतना ही कहना, भाई किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा जाए।
इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए और उस इन्वेस्टिगेशन में जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो आ जाएगा। और बाकी गाम राम है 13वीं के बाद जो भी गाम राम डिसाइड करेगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई, क्योंकि वो पार्टी के खुद बीजेपी पार्टी के ही हैं, तो अध्यक्ष जी हैं मोहनलाल बड़ौली जी, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखना चाहिए, वो पूछना चाहिए कि भाई बताओ आपकी क्या डिमांड है। इनका तो लड़का गया, अब हमारे जैसे आप जैसे लोग तो 13वीं तक आएंगे, दुख सुख साझा करेंगे, परिवार को भी भुगतना पड़ेगा ना, असली दुख दर्द है उसकी बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाइयों को, उनको भुगतना पड़ेगा। तो जी क्राइम का बढ़ना हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का फेलियर है या फिर इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, मेरा तो फेलियर क्यों होगा, अभी मैं तो कुछ है नहीं। नहीं आप नहीं, मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ ना, अब मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी है, और लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं, वो या मतलब अगर लोड ज़्यादा पड़ गया है तो वो चार्ज गृह मंत्री या किसी और को दे दें। 50 के आसपास उनके विधायक जीते हुए आए हुए हैं, तो किसी और को दे दें, गृह मंत्रालय का चार्ज दे दें। ये जो चीज़ें हैं, ये घटनाएं हो रही हैं, अकेले बात जींद की नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। जींद में और ज़्यादा हो रही होंगी। आप जींद में, रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में आप देखोगे तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहे हैं। तो ये मर्डर या तो ये होते हैं कि वो सिस्टम से हताश हो जाते हैं तब बंदूक उठा रहे हैं, या फिर वो हवाबाजी इतनी है, या मतलब कानून पर भरोसा ही नहीं है, खुद ही वो करते हैं। तो मैं तो नौजवानों से भी यही बात कहूँगा कि आप इस अपराध से बचिए, और नशे के साथ नेताओं से भी बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर हाथ नेताओं का ही होता है। आप बहुत से लोगों को देखोगे, बहुत से ऐसे गैंगस्टर हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो में